अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप किस तरीके से क्लास 11 एंट्रेंस की प्रिपरेशन को कर सकते हैं सिर्फ 25 डेज़ में। टाइम तो बहुत कम है, लेकिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कुछ टिप्स ऐसी इस वीडियो में बताएंगे जिससे कि आपके 25 डेज़ जो है वो काफ़ी होंगे। अगर कोई ये सोच रहा है कि उसके 25 डेज़ में जो है वो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी तो ये गलत है। आपकी 25 डेज़ भी काफ़ी हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। जिसने अभी तक ज़रा भी प्रिपरेशन नहीं की है, ज़रा भी नहीं पढ़ा है, वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि उसके लिए भी ये 25 डेज़ में आपको एक वे पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप एक अच्छी तरीके से अच्छे उससे वे से प्रिपरेशन करते हैं, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सारा टाइम जितना भी आपका फ्री है वो सारा टाइम आप जो है अपनी प्रिपरेशन में लगाते हैं, तो आपका जो है प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी। इसमें एक ये बात है कि आप जो है कितने घंटे आपको रोज़ पढ़ने चाहिए। तो रोज़ करीब अगर आप 24 आवर्स में से अगर 15 आवर्स आप पढ़ते हैं तो आपकी जो है पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। जितना भी आजकल बताया जाएगा, अगर आप उसको 15 आवर्स पढ़ लेते हैं, 15 आवर्स अपने सिर्फ स्टडी में लगा देते हैं इनके, जो 25 डेज़ के बाद आप जब देखेंगे तो आपका पूरा अच्छा खासा आप तैयार होंगे 11 एंट्रेंस के लिए। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। हर किसी की 100% कभी भी प्रिपरेशन नहीं हो पाती। अगर आप जो पिछले साल का टॉपर था उससे पूछेंगे ना तो वो भी कभी भी कंप्लीट नहीं पढ़ पाया होगा। पहले तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल लें कि सब कुछ आपको पढ़ना है, सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जितना भी 11th एंट्रेंस का सिलेबस है सब आपको पढ़ना है। तो जब आप ये सोचेंगे ना तो आपको पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आपको सिलेक्शन करवाना है अपना और आप कट ऑफ देखेंगे तो रहती है 55, तो उस हिसाब से जब आप पढ़ेंगे ना तो आपके सिलेबस जो है काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि 55 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 55 नंबर तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। बहुत से लोग प्रॉब्लम जो जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो यही करते हैं, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस वजह से टाइम ज़्यादा जाता है और आउटपुट कम मिल पाता है। आपको ये आज माइंड में तो रखना है कि हाँ आपका सिलेबस क्या है, लेकिन ये नहीं देखना कि आपको पढ़ना कितना है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो पूरा 9th-10th का जो मिला के है वो करीब 60 चैप्टर्स आपके बनते हैं, साइंस और मैथ को मिला के। 30 चैप्टर्स 9th-10th की मिलाएंगे तो साइंस में 30 चैप्टर्स हैं, और मैथ में अगर मिलाएंगे आप 9th-10th को तो 30 चैप्टर उसमें हो जाएंगे। टोटल 60 चैप्टर्स हो जाएंगे, प्लस इंडो इस्लामिक और जीके। तो ऐसे में 25 डेज में तो कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर कोई कवर करना चाहता है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि वो 2 चैप्टर रोज़ाना अगर मैथ के पढ़ता है और 1 चैप्टर साइंस का पढ़ता है तो 20 दिन में ये 60 चैप्टर्स को आराम से पढ़ कर लेगा। 60 चैप्टर टोटल हैं। 20 दिन में अगर वो रोज़ाना 3 चैप्टर पढ़ता है, 2 चैप्टर मैथ के 1 चैप्टर साइंस का, तो आपके 20 दिन में ये कवर हो जाएगा जितना भी आपका सिलेबस है। लेकिन रोज़ाना 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जो थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। ये उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि 3 चैप्टर में जो उसको मिनिमम अपने कवर करने, तब जाके वो 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद 5 दिन जो उसके बचेंगे उसमें उसको जो है सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ करने हैं। आप लोगों को जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ कर सकते हैं उतने ज़्यादा एमसीक्यू करिए। और जो प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू है ना उनको चैप्टर के साथ साथ करिए। जैसे कि आपने अभी अपना केमिस्ट्री का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर किया, उसको जो है आपको उसके एमसीक्यू फॉरेन चैप्टर के बाद करना है। उसके बाद 2 चैप्टर जो मैथ के पढ़ेंगे आप, उसको एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर वाले वो देखिएगा आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर उस जैसे क्वेश्चन उस चैप्टर से आ जाते हैं कि नहीं, आ जाते हैं तो आप कर पाएंगे कि नहीं आएंगे। ये आपको इंस्टेंट पता चल पाएगा कि आपने गलती कहाँ पे की है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर ख़त्म होने के फ़ौरन बाद कर लेते हैं। तो उसके बाद जो आपके 5 डेज़ बचेंगे उसमें आपको जो है फॉर्मूले याद करने हैं, मैथ के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। इन सब के फॉर्मूले आपके लिए 5 डेज़ बहुत हैं, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, आराम से याद आएंगे। उसके बाद ट्रिक्स आपको देख लेनी है। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगी आपको जो मैथ में काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं, जो कम टाइम में आपका बड़े से बड़े प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर देंगे। तो वो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा इन 5 डेज़ में। और लास्ट के 5 डेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करिएगा। डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। अब जो इतनी वीडियोस आएंगी उसमें एमसीक्यूज़ बताए जाएंगे हर चैप्टर के। प्लस आप जो है आपको जो है टेलीग्राम पे ऐड हो जाना है। टेलीग्राम की लिंक नीचे मिल जाएगी, वहाँ पे जो है आपको हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, वहाँ से प्रैक्टिस करिए। लास्ट के 5 डेज़ में करना है, लेकिन अभी नहीं। अभी तो खाली आपको तो पहले अपना सिलेबस ही कंप्लीट करने की सोचना है, किस तरीके से आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, ये उनकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि 2 चैप्टर मैथ के और 1 चैप्टर साइंस के। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको जो है सिलेक्शन करवाना है। तो सिलेक्शन करवाने के लिए और लेकिन उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, तो देखिए आप लोग क्या करें, पूरा सिलेबस को भूल जाएं। आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की सोचें ना। आपको बस अपना दिन का टारगेट डिसाइड करना है कि इतने चैप्टर पढ़ने हैं
उसी को कंप्लीट करने का सोचना है। डेली 25 दिन तक जितने भी आपके चैप्टर कंप्लीट हो पाए, 60 चैप्टर हैं टोटल मिला के, आप अगर 30 चैप्टर रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ें, खाली सिर्फ 30 चैप्टर पढ़ते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो कैसे? साइंस जो आती है आपकी 11th एंट्रेंस में, वो आती है 50 मार्क्स की, और आपकी कट ऑफ कितनी आती है? 55। बॉयज़ की बात की जाए तो 11th साइंस में, और गर्ल्स की जो है आपकी 50 रह जाती है। तो सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। तो साइंस में अगर आप 50 की साइंस कवर कर लेते हैं, पूरी तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, 50 में से आपके 40 भी आ गए साइंस में, और प्लस जीके और इंडो मिला के आप उसमें से जो है 15 नंबर उसमें ले आते हैं, 20 में से 10 ले आते हैं 20 में से, और कुछ नंबर की तो मैथ आप कर ही लेंगे, 30 में से कुछ तो आप आ ही जाएंगे, तो कट ऑफ तो आपकी ऐसी हो जाएगी। तो अगर आप जो है ना सारे चैप्टर को ना भी कंप्लीट करें, मैथ आप छोड़ दें बिल्कुल, जैसे आपकी मैथ कंप्लीट नहीं हो रही है, आप मैथ को छोड़ दें 30 चैप्टर, सिर्फ साइंस अच्छे से कर लिए, 40 नंबर उसमें ले आइए, इंडो और इस्लामिक में 10 नंबर, और 10 नंबर 5-6 नंबर तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे मैथ में बिना पढ़े। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं मैथ में भी, इस तरीके से भी अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के जाएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बेस क्लियर नहीं होगा, कुछ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं आपको इन 25 दिन में। तो इसलिए आप जो है ये सोचिए ना कि आपके कितने चैप्टर्स हैं, तरीके से 25 दिन में आपका पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, जाके टेस्ट दे दिए, 55 से ज़्यादा नंबर आपके आ जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये हो गई उन लोगों के लिए। अब बात करते हैं कॉमर्स वालों के लिए, कॉमर्स और आर्ट्स। कॉमर्स और आर्ट्स के लिए तो बिल्कुल ही वो है, उनकी आती है 60 नंबर की SST आती है, सिर्फ 20 नंबर की मैथ आती है, वो तो मैथ बिल्कुल छोड़ दें, मैथ उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मैथ नहीं पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे तो 9-10 की मैथ पढ़नी पड़ेगी, 20 नंबर के लिए पूरा 9-10 का मैथ पढ़ेंगे। और अगर SST में भी आप 40 नंबर भी ले आते हैं तो आपकी कट ऑफ तो वैसे ही कम जाती है, 45-48 के आसपास कट ऑफ जाती है आर्ट्स कॉमर्स वालों की। तो अगर सिर्फ उनको जो है SST और इंडो इस्लामिक और जीके पढ़ लेते हैं तो उनसे उनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर तो उनके उसी में आ जाएंगे। तो आपको मैथ जो है नहीं पढ़नी है। बाकी आप लोग है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैथ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको देखना ही नहीं है कितने चैप्टर पढ़ने हैं, रोज़ाना बस आपको ये एक टारगेट सेट करना है कि ये चैप्टर पढ़ना है। और जब आप सिलेबस देखेंगे तो 60 चैप्टर आप देख के ही डर जाएंगे, इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए सिलेबस मत देखिए, बस जो डेली आप पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ में MCQs करना ज़रूरी है, हर चैप्टर के बाद उसके प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर से जितने भी MCQs आए हैं उनको ज़रूर करिए, उससे आपको पता चल पाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपने कितना चैप्टर अच्छे से समझा है। उसके बाद जो आपके दिन बचेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आपको करने हैं डिफरेंट जगह से। आपको टेलीग्राम पे अलग बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे, प्लस इस चैनल पे MCQs मिल जाएंगे, उनको देखिए, उससे आपको जो है काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्लस साइंस वालों के लिए ये है कि एक कोचिंग बताई थी जो कि यूट्यूब पे हो रही है, उसकी जो है वहाँ वो भी आप लोग देख लीजिएगा, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और भी यूट्यूब पे चैनल हैं जो कि काफ़ी कुछ आपकी हेल्प मिल जाएगी साइंस वालों के लिए। प्लस एक कोचिंग और है जहाँ पे पूरी कम्प्लीटली फ्री में लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उसमें 1 बाय 1 करके सारी सब चीज़ के लेक्चर्स हैं, GK, इंडो इस्लामिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सब के लेक्चर्स जो है उसमें कंप्लीट पूरा कोर्स है 11th का, और ये बिल्कुल फ्री है। इसकी जो है आपको जो अगर लिंक चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर दिएगा, वहाँ से आपको कम्प्लीटली बिल्कुल फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ें, इसलिए ये सब बताया कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो बनाई थी, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उन चैप्टर को आप पढ़िए। उसके